जय रंगमंच की तरफ से मैं शंकर मूलवानी आपके सामने फिर एक लघु कहानी लेके आया हूँ। एक राजा था जो रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाईं तरफ एक भिखारी बैठता था, एक दाईं तरफ भिखारी बैठता था। तो बाईं तरफ वाला भिखारी कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और दाईं तरफ वाला बोलता था कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। फर्क देखिए, बाएं वाला कहता था राजा को रिक्वेस्ट करता था और दाएं वाला ईश्वर को करता था। बाएं वाला कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, और दाएं वाला कहता था हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है। तो राजा ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि भाई ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, इसको देखें। तो उसने क्या किया, अगले दिन अपने एक सिपाही को कहा कि भाई ये खीर, एक थाली में खीर डालो और उसके बीच में सोने की गिन्नियाँ भी डाल दो, 20-25 सोने की गिन्नियाँ डाल दो और ऊपर खीर डाल दो। तो जैसे ही ये खीर खाएगा और नीचे सोने की गिन्नियाँ मिलेंगी तो ये मेरे गुण गाएगा और गुण गाएगा। खैर, दूसरे दिन क्या हुआ कि जो बाईं तरफ जो राजा को की तारीफ करता था, उसको राजा ने खीर भेज दी थाली में और उसमें सोने की गिन्नियाँ भी जितनी थी वो डाल दी। अब उस भिखारी ने खीर खानी शुरू की और उसको दाएं तरफ वाले भिखारी को कहने लगा कि भाई ये देखो, मैं राजा को कहता था ना कि ईश्वर ने राजा, तुम्हें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। मैं राजा को रिक्वेस्ट करता था, देखो राजा ने बहुत अच्छी खीर भेजी है, और तुम ईश्वर को कहते रहते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं भेजा है राजा ने। खैर, वो खाता रहा। खीर खाते खाते उसका पेट भर गया तो उसे सोचा बची तो हुई है और आपस में रोज़ के मिलने जुलने वाले साथी हैं हम। तो उसने क्या किया, दाएं तरफ वाले भिखारी को कहा कि ये खीर बाकी तुम खा लो। बेवकूफ़, मूर्ख, उसको मूर्ख कहा, देखो मैंने पेट भर के खाई, अब जो बची है वो तुम खा लो। तो दाएं तरफ वाले ने खाई और दोनों चले गए। तो दूसरे दिन जब राजा वहाँ पहुँचे तो दाईं तरफ वाला भिखारी नहीं था। तो बाईं तरफ वाले भिखारी को राजा ने कहा कि भाई कल मैंने तुम्हें खीर भेजी थी, वो तुमने खाई? तो कहता है हाँ राजा जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खीर भेजी थी। लेकिन ये जो दाईं तरफ वाला भिखारी है ना, ये बेवकूफ़ है, ईश्वर से मांगता रहा और मुझे आपने खीर दी, इतनी खीर दी कि मेरा पेट भर गया। फिर मैंने इसको डांट के कहा, मैंने कहा देखो राजा की तारीफ़ किया करो तो तुम्हें खीर मिलेगी। तो बची हुई जो खीर थी मैंने उसको दे दी, मुझे उस पर दया आई। तो कहता है वो आज आया नहीं है। कहता है पता नहीं जी क्यों नहीं आया। कहता है नहीं, इसलिए नहीं आया कि ईश्वर ने उसकी सुन ली, ईश्वर ने उसको बहुत कुछ दे दिया। तो राजा को तब समझ में आया कि ईश्वर सबसे बड़ा है, राजा बड़ा नहीं है। थैंक यू।